एकदम अब शुद्ध हो गया हूँ, पहले अशुद्ध, मेरे पे कर्मों का भार था, अब साधना से खत्म हो चुका है और मैं अपने रूप में स्थित हूँ, स्वरूप अवस्थानम। इस तरह से जीवात्मा तपस्या के द्वारा सोम की अनुभूति करता है, ईश्वर के आनंद की। इससे पहले वो अपने स्वरूप में स्थित होता है, वो जान जाता है कि मैं जीवात्मा महसूस करता है, और फिर वो जीवात्मा अपने अंदर झांकता है चित्त की वृत्तियों से, अंदर ही परमात्मा उसको मिल जाता है। समझ लो ना। तो वृत्ति सारूप्यम इत अत्र, इतरत्र, इतः अत्र, इसके अलावा यहाँ संसार में वृत्ति सारूप्यम, ये संसार है ना जड़, ये संसार काम क्रोध मद लोभ अहंकार का अड्डा, ये संसार भौतिकवाद, इस संसार में आप देख लो क्या क्या नहीं हो रहा, बुरे कर्मों का अड्डा। तो ईश्वर कह रहा है आपकी समाधि नहीं लगी है, आप साधना नहीं करते हैं, यज्ञ इत्यादि योगाभ्यास, तो वृत्ति ही सारूपयम, ये विषय विकारी संसार देख लो ना, आपकी जो चित्त की वृत्ति है ना, इस संसार के अनुसार रहती है। संसार की कोई भी बात सुन करके उसको एकदम से अच्छा लगता है और सुनने को दिल करता है। संसार क्या है? प्रकृति से बना, प्रकृति भैंत भैंत अहंकारात है ना, ये सारा पंचभौतिक शरीर, ये संसार क्या है? गहराई में जब आप सुनते रहते हो तो ये प्रकृति का तो रूप है, और क्या विकृत रूप है। प्रकृति का विकृत रूप ही सृष्टि है, ये सृष्टि है, ये संसार है, ये प्रकृति से बना है। जैसे कोई मिट्टी से घड़ा बना तो मिट्टी के गुण उसमें आ गए, लकड़ी से कोई पदार्थ बना, चम्मच इत्यादि लकड़ी का, लकड़ी के गुण आ गए। ये लकड़ी चम्मच भी, सारी सृष्टि जो है, पैसा भी, धन दौलत भी, शरीर भी, इसमें प्रकृति के गुण है, क्योंकि ये प्रकृति से बना है, प्रकृति के गुण से है, ये प्रकृति से बना संसार है। प्रकृति में रजोगुण तमोगुण सतोगुण का मतलब होता है काम क्रोध मद लोभ अहंकार, आलस निद्रा भय मैथुन्य तमोगुण, सतोगुण अहंकार, अभिमान, लोभ, लालच, न जाने कैसे कैसे बुरे। तो ये प्रकृति से बना है। तुम्हारा मन, बुद्धि, ये शरीर के एक एक अंग, इंद्रियां प्रकृति से बनी है। आप 24 घंटे जीवात्मा शरीर में रहते हो, आपके बाहर ऊपर सब काम क्रोध मद लोभ अहंकार का ये चोला जो है शरीर, ये जीवात्मा ने ओढ़ा पड़ा है, विषय विकार का चोला ओढ़ा पड़ा है, लोभ अहंकार का चोला ओढ़ा पड़ा है। जीवात्मा कर्म बंधन में है इस वक्त, कर्म बंधन में आने से जीवात्मा अपने स्वरूप को भूला हुआ है, और चारों तरफ ये विषय विकार का जो पहना हुआ कपड़ा शरीर, ये शरीर इसको तंग करता है जीवात्मा को। ये शरीर है, मन है, बुद्धि है। मन जीवात्मा को, बुद्धि जीवात्मा को तंग करती है। मन कहता मैंने चोरी करनी है, जीवात्मा कहता रहने दे, कहता नहीं करनी है। तो बुद्धि परमिशन लेके छोड़ती है जीवात्मा को बहका बहका के, क्योंकि जीवात्मा का कोई सहारा नहीं होता। सहारा गुरु होता है, वेद होता है, वो उसको मानती नहीं है जीवात्मा, अपना ही अपना करती है। तो सहारा उसके पास होता नहीं है, तो बेसहारे को फिर बहका लिया जाता मन बुद्धि द्वारा। ये सारी दुनिया को बहकाया हुआ इस प्रकृति से बने मन और बुद्धि और शरीर ने। शरीर ने कैसे बहकाया हुआ कि भाई जीवात्मा का रूप ही इतना सुंदर है, जीवात्मा शुद्ध और चेतन है, लेकिन अपना रूप भूले हुए। सारूप्यम इतत्र, वृत्ति सारूप्यम, ये वृत्ति जो है संसार की तरह हो गई है, काम क्रोध मद लोभ। तो जीवात्मा
के अंदर काम जागृत है, लोभ जागृत है, हर हर पाप जागृत है, क्योंकि वृत्ति सारूप्यम इस अत्र यहां संसार का रूप धारण करे हुए ये चित्त की वृत्ति, सोचना ओचना सब संसारिक है। कोई लाख कहता रहे कि नहीं जी मैं तो वेद सुनता हूं, मैं तो वेद सुनती हूं, मेरी वृत्ति ऐसी नहीं है, अभी बड़ा समय लगेगा सुधरने में। कईयों की में सुधार जरूर आ रहा थोड़ा, लेकिन वही वो व्यास मुनि कह रहे हैं ये थोड़ी कि भी सारी वृत्तियां बुरी खत्म हो गई हैं। साधना की जरूरत है, समझ की जरूरत है कि किधर खोए हुए हो, क्यों संसार में खो गए हो। तो वो कह रहा है कि अगर तुम्हारी समाधि नहीं है तो वृत्ति सारूप्यम तत्व, तो तुम्हारी वृत्ति तो संसार का रूप धारण किए हुआ। कोई रो रहा है तो तुम्हारी वृत्ति ऐसी, अरे वो दुखी वो कर रहा तो तुम भी करने लगे, रोने लग जाओगे। कोई हंस रहा तो हंस रहे हो, कोई चुगली लगा रहा तो तुम भी चुगली में शामिल हो जाते हो, है ना। इस पे थोड़ा बहुत साधना का असर है, वो कहा भाई मेरे को चुगली मत सुनाना है, लेकिन वो भी चुगली में शामिल है, उसका कान यही चाहता है कि कुछ और सुन लो, पर जबरदस्ती वो चुगली नहीं सुनना चाहता या नहीं सुनना चाहती। कई बहुत खुशी से चुगलियां करते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं। ये वृत्ति सारूप्यम, ये संसार का रूप धारण किए हुए है। संसार क्या है? रजोगुण तमोगुण सतोगुण। फिर संसार क्या? रजोगुण में विषय विकारी है संसार, कामी क्रोधी लोभी लालची है संसार। तमोगुण है, आलस है, बैठ के खाने की सोचता है, काम ज्यादा नहीं करना चाहता, अच्छे अच्छे कर्म तो वैसे नहीं करना चाहता, इतना आलसी है कि हवन कुंड का, अगर हवन कुंड को लगा के आसन लगा करके हवन नहीं कर सकता। अगर आश्रम में रहता है तो हवन कुंड या आसन लगा देगा तो ढिंढोरा ही पीट देगा कि मैं तो बड़ी सेवा करता हूं, मैं तो बड़ी सेवा करती हूं, इसी का ढिंढोरा पीट देंगे। यह है सतोगुण, अहंकार। तो ये सारा संसार गंदगी से बना हुआ है। देखो, शुद्धिकरण तो सिर्फ वहीं हो सकता है जहां यज्ञ की आहुतियां गूंजती हैं, लेकिन वहां भी वाल्मीकि रामायण भी कहती है भी वहां भी कई छद्म रूप से कामी क्रोधी लोभी अहंकारी आके बस जाते हैं। तो ये आप जीवात्माओं, आपको ये सत्संग की जरूरत है, सबको, दुनिया को, कि भाई हमारी वृत्ति संसार जैसी ना हो जाए। उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए वेद सुनो, उसके लिए यज्ञ करो, उसके लिए योगाभ्यास करो, उसके लिए रोज बैठ के जाप करो, जैसे श्री राम करते थे, श्री कृष्ण महाराज करते थे, सीता माता करती थी, दुनिया करती थी। उस वक्त वेद का प्रकाश फैला हुआ था तो अज्ञान आ ही नहीं पाया। अब वेद का सूरज प्रकाश खत्म हो गया है, अब सारे संसार में अज्ञान ही अज्ञान है। मैनमेड तो भक्ति काम करती नहीं, दिल को बहला लो, दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो सत्य तो ये है कि वेद के बिना उद्धार नहीं है। तो वृत्ति सारूप्यम तत्र, याद रखो। देखो पहला सूत्र क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योगाभ्यास करोगे तो चित्त की वृत्ति रुकने लगेगी, बुराई पे नहीं जाएगी। नहीं तो चित्त भी बुराई का बना हुआ प्रकृति का, और जो वृत्ति है वो भी रजोगुण तमोगुण सतोगुण वाली है, और जो मन बुद्धि है ये भी रजोगुण तमोगुण सतोगुण से बना। गंदगी ही गंदगी है, बीच में एक जीवात्मा रह रही है। जैसे लंकापुरी में राक्षसी राक्षस है, गंदगी गंदगी है, मांस मदरा है, विषय विकार है। वहां अकेला एक विभूषण ही रहता था, सात्विक वृत्ति का। जब हनुमान जी ने उससे पूछा कि सारे राक्षस चारों तरफ गंदगी गंदगी है, विषय विकार देखो कितने,
मांस मदिरा खाते हैं राक्षस मार मार के, कैसे ये हैं। तो चारों तरफ से ये गंदगी, तुम कैसे रहते हो विभीषण? तो विभीषण ने कहा कि जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है ना, अपने को बचा के रखती है कि मैं कट ना जाऊं दांत से, ऐसी चारों तरफ राक्षस है, मैं बीच में अपने आप को बचा के रखता हूं जीभ की तरह। ये बिरला ही कोई करता है।